निकी गोद का रंग रसमान रहे। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, बड़े ही प्यार और अदब सत्कार नाल फतेह की सांझ करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सत्कारयोग वीर जी सरदार मोहन सिंह जी पासों सतगुरां दी अगम्मी बाणी दे शब्द विचार सरवण कर रहे सी। वीर जी दस रहे सन कि इंसान जीवन अंदर किवें कर्म करदा होया माया दे वस होके उस अकाल पुरख की जोत नूं भुला के जीवन विच खुआर हुंदा है। ते सतगुरु जी ने सानू बाणी अंदर दसदे हैं कि असी साडी जीवन जाच की है। वीर जी एक शब्द का उदाहरण दे रहे सन, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुख दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै। कि जीवन अंदर इंसान बड़े धोखे फरेब करके पराया धन इकत्र करता है, फिर उस धन नूं सुत दारा पै आन लुटावै। सुत तो भाव है अपने बच्चों से, ते दारा तो भाव है अपनी इस्त्री दे, भाव कि अपने परिवार से फिर वो धन लुटाता है। सतगुरु जी समझाते हैं, मन मेरे भूले, ऐ मेरे भुले हुए मन, कपट ना कीजै लालच ना कर, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै। आखिर विच जो तू कर्म कर रहा है, जो तू प्रपंच कर रहा है, इसका हिसाब तेरे जी नूं देना पैना है। क्योंकि इंसान जिले जीवन में विचरदा है, जिवें वीर जी दस रहे सन कि माया बस होके वो सोचता है कि मेरे बच्चों लिए, बच्चों तो बाद उन्होंने बच्चों लिए मैं इन्ना धन इकत्र करके जावां कि उन्होंने कोई तंगी तकलीफ ना हो। आप जी भी संसार अंदर विचरदे देखते हो कि बड़े बड़े ऐसे धनाढ़ लोग, आजकल सोशल मीडिया का युग है, कि वो किवें बहुता धन प्रपंच करके इकट्ठा करते हैं, तो बाद विच इसे जीवन अंदर उन्होंने पता लगता है कि असी व्यर्थ ही इकट्ठा किया, जिस जिन्हां लई इकट्ठा किया सी वही अज साथ छड्ड गए। कल परसों ही दास WhatsApp पे देख रहा सी, पंजाब का एक IAS अफसर जिसके घरों सोने दियां इट्टां बहुत सारा धन पदार्थ निकलिया, इको एक उहदा पुत्र सी जो सुसाइड कर गए, तो इनकम टैक्स ने भी उहदा सारा धन उहदे कोलों खो लिया। असी भी जीवन अंदर विचरदे हां, अपने अंदर झात मारनी है कि असी भी माया वश होकर कर्म कर रहे हाँ या गुरु आशे अनुसार जीवन जियो रहे हैं। साडे कोल बहुत बड़ा विरसा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो सानू जीवन सेध देंदे हैं कि प्राणी तू आया लाह लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। कि इंसान तू ये तेन जो मनुखा देही मिली है, ये तेन लाह लैन लई मिली है, तो उसनों व्यर्थ अजाई ना गवा। सो मैं ज़्यादा समा ना लवां, जिस विषय ते असी अज संगत रूप में इकट्ठे होए हाँ, आप जी जानते हो, आप सारिया संगतां ने सत्कारयोग वीर सुरजीत सिंह जी नूं निघा सहयोग दे के गुरु घरां दी सेवा करन दी एक सेवा बख्शी है। वीर जी साडे इसे इलाके दे हन, आप सारे उन्हां दे जीवन नूं जानते हो कि उन्हां दा जो जीवन गुरमत गाड़ी राह ते चलण वाला जीवन है। मैं गुरु साहब की हजूरी में किसी व्यक्ति विशेष की कोई उस्तत नहीं करता,
पर जो साडे समाज के रोल मॉडल हैं, जिन्होंने देख के असी भी सेध लैनी है कि असी भी ऐसा जीवन जिउना है कि कल जदों असी इस संसार तो रुखसत होईए तो इस अकाल पुरख की दरगाह में साडा असी भी सुरखरू होके जाइए, ना कि उन्होंने लोगों की तरह जिन्हों का पिछोकड़ कुछ होर होंदा है पर सतगुरां की हजूरी में आके इन्ना कुफर तोलते हैं, इन्ना झूठ बोलते हैं। संगतां भी सुचेत हैं, संगतां नूं भी पता है कि वीर जी का जीवन की है तो उन्होंने लोगों का जीवन की है, तो संगतां ने वोट राही अपना निर्णय करके दसिया तो वीर जी नूं भारी मतां नाल गुरु घर की सेवा बख्शी। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु पंथ सिख पंथ की इलैक्शन कोई ना मर्यादा है, ना ही ये इलैक्शन प्रवान है, पर सरकारों ने साढ़े ते थोप दी है, सानू इस प्रोसैस राही गुजरना पैंदा है। पर आप संतां ने बहुत निग्घा सहयोग दे के वीर जी नूं निवाजा है। मैं सरदार सुरजीत सिंह जी वालों, अपने वालों, अपनी सारी टीम वालों, इत्थों दे इलाका निवासी संगतां दा दिल की गहराइयां तो धन्नवाद करता हाँ कि आप जी ने वीर जी नूं सेवा का मौका बख्शिया है। कोटानकोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत सारिया ताकतां पिछे लगियां सन कि किसी तरीके सत्कारयोग वीर जी नूं ये सेवा ना मिले, होर ऐसे लोगों को सेवा मिले जिहड़े इस सेवा के लायक नहीं सन। सो एक बार फिर आप समुचिया संगतां का दिल की गहराइयां तो धन्नवाद है जी। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण बेनती करांगा मैं सरदार प्रफुल्लत सिंह जी नूं वो अपने शुभ विचार रख के संगतां नूं निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे वीर उपकार सिंह जी ने आप जी नाल विचारां साझियां कीतियां ने अते अज तुहाडे पास आउण दा जो मकसद सी वो भी दसिया है। गुरु घर दीयां इलैक्शनां जो हुणे हुणे ही खत्म होईयां ने, जदों मैं उस इलैक्शन का रिजल्ट सुनिया तो गुरमत दियां गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां कुछ पंक्तियां याद आईयां। आप सवारै मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहा, सब जग तेरा होए। जे तुसी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे बन जाओ तो इतनी बख्शिश करदा है अकाल पुरख वाहिगुरू कि सारा संसार तुहाडा हो जाता है। फिर जरूरत नहीं पैंदी कि कोई तुहाडे बारे की बोल रहा है, कोई तुहाडे बारे की कह रहा है। मेरे मालक की नज़र अगर सच्ची है तो जितनियां वड्डियां मर्जी ताकतां तुहाडे मगर लग जान, जितना मर्जी झूठ का प्रचार स्टेजां तो किया जाए, पर वो अकाल पुरख उन्हां सारिया चीज़ों को फेल करता होया तुहाडे ते बख्शिश करता है। साध संगत जी, ऐसे गुरुद्वारा साहिब दे विच ऐसे ही स्टेज तो इलैक्शन तो 2 दिन पहला बहुत कुछ बोलिया गया। असी मुनासिब नहीं समझा उसका जवाब दईए। साडा विश्वास सी कि संगत ने उसका जवाब देना है, तो संगत ने बखूबी ढंग दे नाल उन्हां नूं दस दिता है कि किस बंदे का की किरदार है, किसका की करैक्टर है। इतने भारी मतां तो जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ गाड़ीगढ़ हल्के की सीट है जिहदे विच उस मालक ने बख्शिश की है साडे ते। मैं बहुता कुछ ना कहता होया, जो हो गया सो हो गया, आपने जवाब दे दिता है, सानू कुछ बोलने की जरूरत नहीं।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਣਾ, ਜੋ ਨਿੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की निगी गोद च बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, रसना पवित्र करो आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए न कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सतगुर सच्चे पातशाह का असी फरमान हर रोज़ पढ़ते हैं। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दियो मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छुड़ाया। अहंकारियां निंदकां नूं महाराज ने पिठ दसी। ये सतगुर सच्चे पातशाह बोलते नहीं हैं, बस सुनते हैं, देखते हैं कि ये सच है तो की झूठ है। जिस तरह वीर प्रफुल्लत सिंह जी ने दसिया, इस स्टेज तो बहुत ही मंदभागियां गल्लां जो एक सिख नूं गुरु घर दे विच अपने गुरु के आशे अनुसार जीवन बतीत करने वाले व्यक्ति नूं गुरु घर दे विच किसी स्टेज ते महाराज कहंदे ने वड्डी है हथ दलाल के मुसफी ए करे, जे मुहाका घर मोह है पितरी दे, अगे वस जानी है पितरी चोर करे, वड्डी है हथ दलाल के मुसफी ए करे। किसी दी दलाली, किसी दी झूठी सिफत गुरु की स्टेज तो नहीं की जा सकती। हाँ, सियासी दंगल होवे, किते MP MLA की इलैक्शन होवे, उत्थे झूठ सचवाद घट बोलिया जा सकता है, पर अपने गुरु के सन्मुख ही असी गुरु नूं की प्रूफ दे रहे हैं। हे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, हे गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां वास्ते तुसी अपने 4 पुत्र सारा सरबंस वारिया, जिहड़ी गुरगद्दी तुसी गुरु आई गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं दित्ती, असी उस दे सामने आके इन्ना को कुफर एक गुरसिख दे बारे तोल के असी चला जाइए। सानू गुरु साडा इजाजत नहीं देंदा, किसी नूं माड़ा चंगा गुरु की हजूरी विच कहिए, उस विच साडी अपनी जो औकात है घट जाएगी कि असी अपने गुरु के सन्मुख किसी SHO जज के सामने झूठ मारन की व्यक्ति की हिम्मत नहीं रह जाती। डर हुंदा है कि मैनू ये SHO पकड़ के इस झूठ के विच अंदर कर देगा, डर हुंदा है ये जज ने मैनू इस माड़े कर्म की करके झूठ बोलने की करके मैनू सजा दे देनी है। पर असी गुरु नूं जाने ही कुछ नहीं, लोगन राम खिडौना जाने, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ज्यों काशी उपदेश होए मानस मरती बार। इस तरह कबीर साहब नूं भंडण वास्ते जिहड़े कबीर साहब नाल लगदे सन, जग अडंबर रचवा दिता कि कबीर अपने घर आडंबर जग करवा रहा है। तो कबीर बेचारा मेरी तरह बहुत गरीब सी, वो जाके सन वढ़ रहा सी ते हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। उस मालिक ने अपने भगत की बाह पकड़न वास्ते आप कबीर का रूप धार के कबीर के घर जग आडंबर करवाया, अते जो उन्होंने थले लगाना चाहते सन उन्होंने सोने चांदी दी थालियां नाल दे दित्तियां कि ये भी तुसी लै जाओ। तो धन कबीर करते हुए वो लोग जा रहे सन,
ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਜਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ना कर सके शरीर जो किया सो हर किया भयो कबीर कबीर। इस तरह अहंकारियों ने अपनी औकात दस के इथों स्टेज तो जो अपनी वडियाई करनी चाहिए पर जिस दी बांह वो अकाल पुरख सतगुर सच्चे पातशाह फड़ देन ना उन्होंने कोई छड़ा नहीं सकता। विच करता पुरख लोवा वाल ना विंगा होवा। अज ओजित सुरजीत सिंह वीर जी के सिर ते आई ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि मोदी ਨੂੰ किसने ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी दास तो पहला नौजवान वीरों पासों जिस संबंध विच असीं आप जी पास पहुँचे हाँ उस बारे उन्होंने विचार श्रवण कर रहे सो। जिस दरबार में असीं बैठे हाँ इत्थों सानू जीवन जांच मिलती है, इत्थों सानू सच मिलता है, इत्थों सानू बहुत कुछ मिलता है कि असीं अपना जीवन किवें बतीत करना है। ये दर ऐसा है जिस दर तो सानू ये सबक मिलता है, ना को वैरी ना ही बिगाना सगल संग हमको बने आए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारा सोए। इत्थों सानू यह सबक मिलता है, ऐ इंसान तू अपना जीवन किवें बतीत करना है। पर इन्हां गुरु घरां दे अंदर असीं आके जिथे कोई गुरमत की गल सीखनी सी, गुरमत की गल कहनी सी, उसनूं एक पासे छड्ड के असीं वो अखाड़ा बना छड्डिया कि जड़ी गल असी इस गुरु घर की अदूत के बाहर भी नहीं करनी, वो असी इत्थे आके शुरू कर दी। उसका नतीजा आप जी ने देखा कि है। गुरमत की गल जो है करके उसका हवाला दे के असी कोई गल कर दे तो गल चंगी लगती है, पर गुरमत की गल नूं एक पासे रख के असी केवल तो केवल एको गल असी अपना ली। असीं वीर सुरजीत सिंह जी नूं इस खेतर विच नहीं आन देना। मैं एक गल जो इलैक्शन के रिजल्ट तो बाद जो इत्थे दा प्रोग्राम होया और मैं वीडियो देख रहा था क्योंकि पहला समा ना होने कारण दास ने इस चीज़ को देखा कि उत्थे की प्रोग्राम होया है। जदों नौजवान भी कह रहे सन ऐसे दोगले लोगों
आप जी ने थक पानी है। और मैंने इस गल का बड़ा अफसोस होया कि इत्थे दी संगत जयकारा छड़ रही सी, बोले सो गया हाल सत श्री अकाल। शायद सानू इस गल का नहीं पता कि जयकारा किन्ना कारणा करके इस मकसद लिए छड़ा जाता है। एक नौजवान वीर मेरा एक गल कह रहा सी कि पानी की पंक्ति है जपो सारो पानी। मैं गुरु पातशाह की हजूरी में एक गल आप जी नाल साझी कर रहा हाँ कि शायद मेरे उस वीर को इस गल का नहीं सी पता कि सारे पानी किसको किया गया है। और गल कह रहा सी जपो सारो पानी, पानी में बोलिया जाए तो नीवे पासे जाता है, पानी में संभालिया जाए, फ्रिज में लगाया जाए, बर्फ जम जाती है, बर्फ नाल कपड़े धोते जाते हैं और किसी जगह उसको इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ पे इतने कठोर हृदय वाले लोग सुरजीत सिंह जी जिन्होंने का कोई मतलब स्टेज नहीं है। और मैं स्टेज को आज इस गल को याद करा कि सारे पानी को पावना अकाल पुरख परमात्मा को किया गया है। सारे विष्णु का जो तनुष्य उसका जिक्र किया गया है। तो हाथ जो है, हाथ पानी को हाथ किया गया है, पानी को पा गया हाथ जब सारे पानी को पा गए हैं। पर चलो इस गल असी एक पासे रख के एक गल मैं आप जी जरूर साझी करूँगा। आप जी सुचेत हो, आप जी ने अपनी सुचेतता जो नतीजा आपने दसिया है। पर ऐसे प्रोग्राम अंदर मैं अपना वीरों को बेनती करूँगा कि गुरु घर के अंदर ऐसे प्रोग्राम ना किए जान। प्रोग्राम करने भी हम तो गुरु की गल की जाए, किसी कैंडीडेट की गल करनी है, अपने कैंडीडेट बारे गल की जाए जिस तरह मेरे वीर ने की है। मैं गुरु महाराज की हजूरी में बिल्कुल सच बोल के आप इस गल को जाणू करवाना कि जिस दिन फॉर्म भरने सन उस तो अगले दिन तक रात को तकरीबन 8-9 बजे वीर जी का मैंने फोन आया कि वीर जी पुराने जो साढ़े वीर साहब चलते हैं उन्होंने जवाब नहीं सुनिए हो। तो मैं मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है लक्ष्य करता, तुम वीरों को बेनती करो कि वो भी मैं ज़्यादा प्रश्न करो। पर जब सवेर का समा आया नौजवान बहुत सारे इकट्ठे होकर कर चले गए कि आप जिस नाम की लड़ाई लड़ रहे हो, आप जी आप जी का सहयोग दे रहे हो, आप जी पीछे क्यों जा रहे हो। फिर भी वीर जी ने मना की। बहुत सारे नौजवान जो है इतने बाकी जगह वीर जी बात पहुँच गए। फिर इन्होंने मजबूरी लास्ट तकरीबन 2-2.5 बजे फॉर्म करना पाया। तो आप जी के सहयोग नाल जो है साडा एक प्रोग्राम चलिया, उस प्रोग्राम में आपने पूर्ण सहयोग दिता। मैंने बड़ा खुशी महसूस हुई जो कि वीर जी ने मैंने दसी या किसी स्टेज पर बोलते करके लोगों ने पूर्ण सहयोग दिता है। साइलेंट लैके जिस पास में गया उन्होंने पूर्ण सहयोग दिता कि असं किसी काम ना करके सामने नहीं आ सकते और सारा पूरा साथ पड़े नाल है। सतगुरु पातशाह कृपा कर असं सुचेत होइए जो भी साढ़े पास कोई आता है। गुरु कहा है किसी को कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता, हर बंदे का हक बनता है। और गुरु का जिस स्टेज को कोशिश की जाए, गुरमत की गल की जाए, गुरमत का हवाला देके अपनी कैंडीडेट का जो पक्ष दसे जाए सारा कैंडीडेट किस तरह का है। सतगुरु पातशाह कृपा करो आपका जो पूर्ण सहयोग वीर जी को मिला है। वीर जी का फायदा है कि इससे खड़े उतरेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। आप जी ने हमारे पूरे तौर पर जानते हो मेरा जीवन कैसा है। एक किस तरह बहने के हम सतगुरु पातशाह कृपा करें कि आप जी ने मान बख्शिया है। वीर जी वालों दास वालों सारी पूरी टीम वालों आप सब जो संगत है आज बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया बुला चुके देखिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन गुरदीप सिंह जी चट्टा फार्म वाले मोहन सुरेंद्र सिंह जी को विनती करांगा वो आप जी के सामने 2-3 मिनट लिए अपने विचार रखेंगे। मेरी बेनती और भी है कि पिछलियां गल्लां कुरेदन के समा विधान का कोई फायदा नहीं। हूँ जो भी है ये मौजूदा हालात में ही हर स्पीच वाला बंदा बुलाना उस स्पीच करें ताकि अगला सुधार किया जाए।
सो इन्हें एक बेनती प्रदान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला कोटान पुरोहित ध्वज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्होंने इतनी हिम्मत, इतने हौसले, इतनी समत बख्शी कि असी सच हक के सिद्धांत के नाल खड़े हो सके। कोटान पूर्ण धन्यवाद करिए, जिन्ना धन्यवाद करिए उतना ही करता है। बहुत अच्छी गल वीर जी ने कही कि हम पिछलिया गल्लां करने का साढ़े कोल टाइम नहीं है। सब तो पहले जो खुशी हुई जदों वीर सुरजीत सिंह जी जिते तो नौजवानों के विच जिहड़ा जज्बा, जिहड़ा जोश देखा, बहुत देर के बाद ऐसा देखने मिला। मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लवांगा, नौजवानों नाल ही 2-3 गल्लां करनियां ने। बड़ी पुरानी असीं छोटे होंदे सी तां असीं कहावत सुनते होंदे सी कि when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, and when character is lost everything is lost। जदों बंदे का किरदार गिर जाता है ना तां समझो सब कुछ खत्म है। तो तुसीं वेखिया है कि सुरजीत वीर जी को जिहड़ा hungaरा मिलिਆ, जिहड़ी सपोर्ट मिली है उन्हां दे किरदार के कारण। आओ असीं इन्हां गल्लां को सेध लईए कि बंदे को अपना किरदार जिहड़ा ना वो हमेशा उच्चा तो सच्चा रखना चाहिए है। जितने भी लाछन लगाए गए वो साढ़े सिर मत्थे से असीं कोई जवाब नहीं दिता। असीं किसी स्टेज तो किसी के खिलाफ नहीं बोले। असीं जिथे भी गए असीं संगत को एको ही हाथ जोड़ के विनती की कि अपना भाईचारा नहीं खराब करना। याद रखियो, जिन्हां परिवारों के विच आपस में प्रेम नहीं ना होंदा वो परिवार कभी खुशहाल नहीं होंदे। जिन्हां कौमां दे विच खाना जंगी हो जाए, जिन्हां कौमां दे विच आपस में लड़ाई हो जाए, वो कौमां कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। बहुत दिल दुखी होता सी कि असीं कुछ पिछला पूरा 1 महीना जिहड़ा ना वो असीं सारी जिहड़ी ताकत सी साडी वो इन्हां इलैक्शनां 'च लगी रही। असीं कभी भी अपनी कौम बारे कुछ सोच नहीं सकते। असीं आओ कोशिश करिए सारे वीर, नौजवान खासकर, कि जिथे भी आपस में लड़ाई की गल होए ना उसको अवॉइड किया जाए तो आपस में जितना भाईचारा कायम किया जाए। अगर असीं अपनी कौम को अगे लैके जाना है ना तो इलैक्शन खत्म हो गई, इलैक्शन की कुर्तन को पिछे छड़ दईए तो अपना जी कौम को अगे बढ़ाने लई असीं सोच करिए। सारे नौजवान वीरों को एक बार फिर मैं बेनती करते हैं कि हुण जो भी अगे होएगा, जो भी कमेटी बनेगी उसको पूरा सहयोग दें ते वध चढ़ के हिस्सा लैन। सानू बहुत जरूरत है कि सैकेंड लाइन जी है साड़ी लीडरशिप की वो तैयार नहीं हो रही है तो नौजवान अच्छे सच्चे कैरेक्टर वाले, चरित्र वाले बच्चे अगे आन ते आके कौम की बागडोर को संभालन। कौम को बहुत ही जरूरत है ऐसे नौजवानों की जिन्हों के अंदर कौम लिए दर्द होवे ते जेड़े आने वाले बच्चों ने जिहड़े साडे भुलके ने उनके बारे सोचन, कौम किस पासे जा रही है उस बारे सोचन। बच्चे वो अगे आओ तो अगे आके कौम की बागडोर को तुसीं संभालना है। इतनी ही बेनतियां प्रवान करनियां जी। कोई भुल चुका की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी ने बड़े ही सच्चे ढंग नाल थोड़े जे मिनटां अपने शुभ विचार रखे हैं। हम वीर सुरजीत सिंह जी ਨੂੰ मैं विनय करांगा उस स्टेज ते आके संतां दा धन्नवाद करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारियों गुरु ग्रंथ साहिब जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास के पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं आप जी का धन्यवाद कर सका।
क्योंकि आप जी ने मेरे वर्गे नाचीज इंसान के लिए जो समा गर्मियों में या मेरे नौजवान वीर मेरी मातावां भैनां एवं के बुजुर्ग साढ़े सत्कारयोग भाई साहब भाई सरदार सिंह जी बैठे ने जेडे कह रहे थे मेरी 93 साल उम्र हो गई है लेकिन मैं अजे भी जवान की सिलेक्शन थोड़े योगदान दे सका। और मैं हमेशा गुरु की अरदास करता था कि डंडोत बंधन अनक बार सर्वकला समर्थ दोलन के राखो प्रभु नानक देकर हाथ, क्योंकि ऐसा समय होता है इंसान बहुत बार डोल जाता है। कई बार जो जुल्म सामने आता है, मायाधारी लोग सामने आते हैं, झूठ का आसरा लेके किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो इंसान ही है, इंसान फिर सोचता है कि शायद जो मेरे ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और मैं सच पूछो मैं महसूस कर रहा था जो मेरे वीर स्टेजा पर मेरे ते इल्जाम लगा रहे सन, मैं सोच रहा सारे बहुत घट लगा रहे हैं, मैं इसको कई गुना अवगुण भरया, क्योंकि बाणी के लिए हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। लेकिन फिर भी मैं किसी वे सोचता सा कि सच एक ऐसी चीज है जिसे बाणी गुरबाणी ने कहा सच पुराना हो गया ना ही सीता कदे ना पाटा। मेरे बेली ने बड़ी सोहनी गल कही कि जो इलेक्शन में होया, इलेक्शन एक ऐसी चीज ही ऐसी है कि हर एक इंसान अपने कैंडिडेट का पलड़ा भारी करने की कोशिश करता है, पर सानू मान सी आप संतां दे कि आप इतने सूझवान हो। आपने जो फैसला करने मालिक को हाजिर नाजिर रख के अपनी सूझता के आधार पर फैसला करना है। क्योंकि साथ संगत जी कई बार देखी जाए किसी को बदनाम करना हो ना कोई ऐसा ढंग लभ्या जाता है कि किस ढंग के नाल इंसान की कमजोरी पकड़ी जाए। और एक चीज मैं महसूस कर जिस डेरे का नाम लै लैके वो लोग संतां नूं गुमराह कर रहे सन कि सुरजीत सिंह डेरे का विरोधी है, डेरे के हमेशा अगेंस्ट चलता है। जो साडे समाज की पाटो ताड़ पई है केवल तो केवल सुरजीत सिंह के लिए पई है। ये गुरु महाराज हर थां ते मौजूद ने, असीं कई बार कह देंगे कि गुरुद्वारे साहब चल के असीं गल करिए, पर गुरु के सिख लई हिरदा गुरु घर है, जिथे भी बैठ के गल करिए गल सच की हो। और ये सच इस वास्ते नहीं बोलना कि सच के नाल मैनू कितना मुफाद है, मैनू कितना फायदा हो रहा है। झूठ इस वास्ते नहीं बोलना कि दूजे को कितना नुकसान करना है। असल विच डेरे का नाम लैके ये कह देना कि असी डेरे नाल जुड़े हुए हाँ, सुरजीत सिंह डेरे का विरोधी है। मैं कई बार पहले भी बेनती की, फिर गुरु महाराज की हजूर कह जावा कि जेडे समाज सुधार के फैसले 1991 में सत्कारयोग मान साहब जी वालों किए गए सन, उन्होंने फैसलों के दास अजे भी अज भी अटल है, अंतिम सवासां तक अटल रहेगा। क्योंकि अरदास से जो सानू भरोसा उठ जाएगा, हुण भावें अरदासां असीं केवल तो केवल क्योंकि गुरु घर की अरदास तो होंदी है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। इस गुरु घर भी सरबत के भले की गल होनी चाहिए है, ना कि किसी के गुलाब में कई बार देखा कहते जी फलाना बंदा मेरे सामने मेरे विरोधी है, इसके खिलाफ अरदास करो। मैं उन्होंने जो दोनों हाथ जोड़ के बेनती कराँगा, जो गुरु समर्थ है, गुरु के अगे फरियाद करनी है, गुरु के अगे जोदड़ी करनी है, गुरु के अगे बेनती करनी है, फिर गुरु साड़ियाँ भावनावां समझदा है। मेरी जबान तो की लिख रहा है कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जी इंसान के अंदर भावना है, उस भावना के आधार पर मालक जो सानू साडे ते रहमत बख्शता करता है। तो आप जी ने जो मेरा मैनू मान बख्शिया, मैं कदे सोच भी नहीं सी सकता कि मेरे वर्गे नाचीज इंसान के लिए आप बुजुर्ग मातावां भैनां मेरे नौजवान वीर दिन रात ऐसा गर्मी का मौसम सवेरे 7 बजे तो शुरू होना 12-1 बजे तक धुप नहीं देखनी। मैं कई बार कहना चलो बस करिए, लेकिन उन्होंने कहना नहीं जी अज होर संगतां के पास जाके बेनती जोदरी करनी है।
ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਕਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, 15, 20, 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। तो मैं मेरे पास कोई साथ संगत की कोई ऐसे अल्फाज नहीं ने जिन्होंने अल्फाजा राही मैं आप जी का धन्यवाद कर सकां। और गुरु अगे जरूर अरदास करियो, सारे हाथ जोड़ के बेनती है कि अगर आप जी ने सेवा बख्शी है, सेवा सुचारू ढंग नाल सेवादार बन के सेवा कर सकीए, क्योंकि जो इंसान के चौधरता की भुख आ जाती है फिर सेवा पिछे रह जाती है। तो मैनू मान है कि आप संगतां दा इत्थे दे प्रबंधकां दा प्रधान साहब बैठे ने, सकत्तर साहब बैठे ने और सारे प्रबंधक बैठे ने, आप सारिਆਂ ਦਾ मैं तह दिलों धन्यवाद करदा हाँ। और सारिया संगतां नूं मैं एक बेनती करांगा कि मेरा जिहड़ा ये मकसद है कि जिहड़ा मेरे वीर पहले मैनू तोड़न वालियां विच गिनदे ने, शायद मेरा सब तो बड़ा निशाना ये होएगा कि जितने भी असीं टुटे हाँ इकट्ठे बैठ के इस समाज नूं जोड़ सकीए, इस समाज नूं इकट्ठे कर सकीए। इस तो पहला मेरे लिए किसी ने की किया, मैं किसी ने की किया, उसनूं नज़रअंदाज करके आने वाले समय असीं सारे प्रण लईए। असीं एक हाँ गुरु नानक दे सिख हाँ, गुरु ग्रंथ साहब की ताबे गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ना है, क्योंकि गुरबाणी ने सानूं एक फैसला दिता कि एक बाणी, एक गुर, एक कोई शुद्ध विचार, एक दी विचार करके संसार में जीना है। तो मैं अपने सारिया संगतां दा तह दिलों धन्यवाद करदा। मेरे नाल जिहड़े नौजवान भी तुर रहे हैं, बुजुर्ग तुर रहे हैं, मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं ने कि मैं उन्होंने दा धन्यवाद कर सकां, लेकिन फिर गुरु की हजूरी च आप जी के नाल मैं प्रण करता हाँ कि जो गुरु महाराज ने सेवा बख्शी है, इसनूं सेवादार बन के, ना कि लीडरता चौधरता नूं अगे रख के मैं अगे आया, केवल तो केवल एक सेवादार बन के गुरु की सेवा करने का जो मौका आप जी ने बख्शिया है, आप सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलां करके दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन वीर सुरजीत सिंह जी, जिन्होंने बड़े थोड़े समय में अपने बहुत ही अच्छे विचार आप जी के सामने रखे हैं। हुण प्रधान साहब प्रधान जसपाल सिंह जी उन्होंने सिरोपा भेंट करेंगे, उस तो बाद सरदार गुरदेव सिंह जी 2-3 मिनटों लिए आ जान स्टेज पे। अगला सिरोपा सरदार हरमीत सिंह जी प्रधान नौजवान सभा वालों वीर सुरजीत सिंह पेश करेंगे।
बोले सो निहाल। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ। बोले सो निहाल। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ सरदार सिंह जी ने श्लोकों पे बोले सो निहाल। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ में ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।